गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ओ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ओ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अपलोड किया है पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देखें तो अगर आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, या फिर जो बच्चे क्लास 7th 8th 9th 10th में पढ़ रहे हैं वे बच्चे भी इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और आंसर सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद से आंसर प्रोसेस को आप समझें कि कैसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक टाइपिस्ट एक पेपर 30 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर का एक पेपर है का उपयोग करता है, ठीक है। ये एक पेपर है, मैं यहाँ पे आपको फिगर से मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ये पेपर है आपका। हाँ बेटा, हट जाइए। ये 30 सेंटीमीटर और ये आपकी चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है वह ऊपर नीचे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर भी हाशिया छोड़ रहा है और नीचे भी हाशिया छोड़ रहा है 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर हाशिया यहाँ ऊपर भी छोड़ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं 2.5 है। और फिर आपका छोड़ रहा है हाशिया किधर, यानी दोनों साइड में, ठीक है, दोनों तरफ 1.25, यानी इधर से इधर 2.15 का हाशिया छोड़ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2.5 है, यहाँ से यहाँ तक जो हाशिया छोड़ा हुआ है 2.5 है, और ये भी आपका 2.5 है, और इधर जो छोड़ा हुआ है हाशिया ये 1.25 है, और इधर भी जो छोड़ा हुआ है यहाँ पे हाशिया ये, तो ये भी 1.25 है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे पेपर के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत। अब ये जो पेपर का क्षेत्रफल इतना ही वो जो है यूज करता है टाइप करने के लिए, ठीक है। तो यह पेपर का जो हिस्सा है तो यह कितना प्रतिशत टाइपिंग के लिए यह यूज करता है, पूरे पेपर का कितना प्रतिशत ये है, ये इसका क्षेत्रफल जिसका वह टाइपिंग के लिए यूज कर रहा है, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे का एरिया निकालेंगे। इस पूरे का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो ये आपका आयत एक तरह से ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। पेपर क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे आपका पेपर रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे एरिया पहले निकाल लेंगे। यहाँ पर हम चलिए नाम दे देते हैं समझने के लिए, ABCD नाम दे दिया है, EFGH। तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लेंथ दिया है 30 और ब्रीथ दिया हुआ है कितना, 15।
तो ये हो गया आपका 450 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकालते हैं। अब यहाँ पे FEFGH का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर यानी यहाँ कितना घट रहा है, यहाँ ऊपर कितना घट रहा है ये, तो ये घट रहा है आपका कितना, यानी ऊपर भी ये दोनों साइड में ऊपर यहाँ पे घट रहा है 2.5, ये है 2.5 जो है ये हाशिया छोड़ रहा है, तो 2.5 ये हाशिया छोड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो नीचे भी 2.5 है, तो 2.5 और प्लस 2.5 ये दोनों छूट रहा है ना, ये छूट रहा है और ये छूट रहा है, ठीक है। तो 2.5 और प्लस 2.5 ये क्या हो जाएगा 5, यानी दोनों हाशिया ऊपर और नीचे दोनों का हाशिया मिला करके 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो इस 15 में से क्या करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे तो ये चौड़ाई निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो पहले चलिए हम चौड़ाई निकाल लेते हैं और लंबाई भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रीथ निकाल लेते हैं, इक्वल टू 15 और माइनस 5, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और फिर वहाँ यहाँ पे आपका लेंथ कितना हो जाएगा, इधर कितना छोड़ रहा है, इधर जो है इधर 1.25 और इधर भी 1.25, तो 1.25 और 1.25 कितना हो गया, ये आपका 2.3, ये आपका हो गया 2.5। तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी ये आपका लेंथ ये स्टेटमेंट सिर्फ मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये आपका 2.5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 27.5 सेंटीमीटर। ये आपका ये अंदर की लंबाई और चौड़ाई ये हो गई, ठीक है। अब ये बाहर का एरिया इतना हो गया, ठीक है, यानी इसका एरिया पेपर का पूरा एरिया है। इसके बाद से हाशिया छोड़ने के बाद इतने पेपर का यूज कर रहा है तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो EFGH जितने पेपर का वह यूज कर रहा है, एरिया ऑफ EFGH, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ यानी 27.5 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पॉइंट समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी को पूछ रहा है कि ये जो एरिया वह यूज कर रहा है टाइपिंग के लिए, तो यह कितना % है। ये पेपर यहाँ पे क्या कह रहा है, पेपर के क्षेत्रफल का लगभग कितना % टाइपिंग के लिए उपलब्ध है। तो टाइपिंग के लिए इतना उपलब्ध है, तो यह कितना % है, इतने का कितना % है। तो यहाँ पे प्रतिशत यहाँ पे अवेलेबल है, अवेलेबल 275 और 450 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि चलिए यहाँ पे हम किससे काटें, 25 से, चलिए 5 से काट देते हैं, 5 9 5, यहाँ पे 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 5 9 45 और 5 5 25, 5 5 25। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 550/9। अब 9 से इसको डिवाइड कर दें हम यहाँ पे 550, तो 9 छक्के 54 और 1 9 एकन्ने 9 1, यानी लगभग पूछ रहा है यहाँ पे, लगभग पूछ रहा है तो लगभग अब यहाँ पे
लगभग पूछ रहा है तो लगभग में ये 60 के करीब है, 60 के नज़दीक है ये 61। तो आपका ये 60% ये लगभग हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यही जो है आंसर होगा। यानी लगभग 60% पेपर का यूज़ वह टाइपिंग के लिए कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें, उसके बाद से उसको सॉल्व करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है निकटवर्ती चित्र में, यानी ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, यदि चार बाहरी वृत्त हैं यहाँ पे 1 2 3 4, चार बाहरी वृत्त में से प्रत्येक की त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या और फिर इस ऐसे त्रिज्या ये आपका दिया हुआ है, प्रत्येक की त्रिज्या तो प्रत्येक की त्रिज्या कह रहा है, प्रत्येक की त्रिज्या r है। ये त्रिज्या जो है ये क्या है, r है। यानी इस सेंटर से इस सर्कल के बाउंड्री पर अगर हम मिलाते हैं तो ये त्रिज्या होती है, ठीक है। सेंटर से इस सर्कल के बाउंड्री पर हमने एक लाइन खींच दिया, मिला दिया, तो ये त्रिज्या यानी रेडियस हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे रेडियस, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, सेंटर से ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ठीक है। तो कह रहा है तो अंदर एक वृत्त बन रहा है, यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है, ठीक है। अंदर एक वृत्त यहाँ पर बन रहा है इसको टच करते हुए। तो कह रहा है कि ये जो इसका सेंटर ये है, तो अंदर के वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये त्रिज्या पूछ रहा है अंदर के वृत्त की, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, इसकी ये पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, अंदर के वृत्त की त्रिज्या। तो कैसे हम निकालेंगे इसको, सबसे पहले इसका हम नाम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी हमने नाम रख दिया। और फिर तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इस फिगर को ध्यान से देखिए, ठीक है। फिगर को ध्यान से देखने पे आपको कई चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या है, r है, और यहाँ से यहाँ भी रेडियस r है। यानी इसका मतलब यहाँ से यानी DC की लंबाई कितनी हो जाएगी, r प्लस r यानी 2r हो जाएगी, ठीक है, 2r हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई 2r हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई 2r हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई 2r हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम एक डायगोनल खींचते हैं, एक डायगोनल यानी इस कोने को इस कोने से मिलाते हैं, या इस कोने से इस कोने को मिला, एक डायगोनल हम खींचते हैं। चलिए डायगोनल हम खींच देते हैं, ठीक है। ये डायगोनल हमने बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 2r है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी 2r है, ठीक है। तो ये डायगोनल आपका निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करें तो ए बी आपका 2r है, बी सी 2r है। क्यों, रेडियस यानी सेंटर से यहाँ तक रेडियस r है, और फिर यहाँ से सेंटर से रेडियस r है, तो r प्लस r ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ए बी 2r है, बी सी 2r है, तो ये ए सी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, यानी इसका स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या r है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ये आपका, यानी यहाँ पे मैंने आप
को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। फिर से समझ लीजिए, ये रेडियस यानी सेंटर से, ये रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक r है, और फिर यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है। तो ये r और ये r मिलकर के क्या हो जाएगा, r प्लस r, यानी ये रेडियस और ये रेडियस मिलकर के 2r बनेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से DC का लेंथ कितना हो गया, 2r। उसी तरह से यहाँ तक रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है, और ये r प्लस r यानी BC हो गया, ये भी 2r। इसी तरह से AB 2r, AD 2r। ठीक है, यानी यह एक स्क्वायर बन गया, यह एक स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे ये 2r पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, आधार यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ पर 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर और प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसको 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है, तो 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 है यहाँ पे, और r इंटू r है। अगर हम इसको स्क्वायर को अगर हम इसको समाप्त करते हैं तो ये रूट में आ जाएगा पूरा। इस स्क्वायर, चूंकि हमको केवल AC निकालना है ना, यहाँ पे AC निकालना है, न कि A स्क्वायर निकालना है, हमको AC निकालना है। तो इस स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये पूरा रूट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इधर लिख लेते हैं AC, तो ये रूट में आ जाएगा आपका 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, यानी इसका मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और r इंटू r, तो पेयर बन जा रहा है ना ये। तो 2r यहाँ बचा प्लस 2r यहाँ बचा, तो रूट समाप्त हो जाएगा। तो AC इक्वल टू 2r प्लस 2r, तो ये हो गया कितना, 4r हो गया, 4r। AC 4r हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है 4r हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम तो यहाँ पे देखते हैं कि AC यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है 4r हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे O हमने लिख दिया यहाँ पे, तो और इसको यहाँ पे जहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे हम P, इसको P लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से OC कितना होगा, इस AC का हाफ होगा, OC इस AC का हाफ होगा, तो OC हम निकालेंगे तो AC कितना है, 4r इसका हाफ होगा OC यानी 2 दूना 4 यानी 2r हो जाएगा। ये OC 2r हो गया, यानी ये OP और प्लस OP प्लस CP प्लस PO, ऐसे लिख सकते हैं, CP प्लस P, इसको P माना है ना, इसको हमने P माना है, PO इक्वल टू OC। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CP और प्लस CP प्लस PO इक्वल टू 2r है। ये हमको निकालना है क्या, PO, यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस इसका निकालना है, PO निकालिए, निकालना है। तो यहाँ पे CP कितना है, यहाँ पे r है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, r है, रेडियस है r, तो यहाँ पे r रख देंगे और प्लस PO इक्वल टू 2r। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस r को उधर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा
हाँ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर हम 4r स्क्वेयर प्लस 4r स्क्वेयर इक्वल टू AC स्क्वेयर, तो AC इक्वल टू रूट में आ जाएगा 2 इंटू 2r प्लस 2 इंटू 2r r। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं। यहाँ पे ये पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4r स्क्वेयर प्लस 4r स्क्वेयर 8r स्क्वेयर हो गया है आपका इक्वल टू AC स्क्वेयर। तो अब इस स्क्वेयर को समाप्त करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू r। तो जब हम स्क्वेयर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा ये पूरा AC, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी 2r जो है बाहर आ जाएगा और एक 2 रूट में रह जाएगा। तो यहाँ पर √2 इंटू 2r बाहर आ गया इक्वल टू AC। तो AC, अब यह AC किसके इक्वल है? AC जो है ये CP और प्लस PO। CP यहाँ पे लिख सकते हैं AC इक्वल टू CP, चलिए CP और प्लस PO। AC इक्वल टू CP प्लस PO और AC कितना है? √2 इंटू 2r और इक्वल टू CP कितना है? CP यहाँ से यहाँ पे ये रेडियस है ना, तो ये क्या है? R है, R और प्लस PO हमको निकालना है। तो अब R को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। R को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। तो ये प्लस है, इसके पहले प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो √2 इंटू 2r माइनस r इक्वल टू इधर बचा PO। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखते हैं कि 2r में से, यहाँ पे N2 है ना, तो 2r में से अगर हम r को माइनस करें तो केवल आपका r बचेगा, ठीक है। या फिर हम ऐसा करते हैं, ये चूंकि एक में है, ठीक है, ये एक में है, ये अलग है, तो हम देखते हैं कि r इन दोनों में कॉमन है, माइनस के इधर भी और माइनस के उधर भी। तो r को हम कॉमन ले लेते हैं, r को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे? √2 और इंटू 2 बचेगा। ये r को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो √2 और ये इंटू 2। तो यही जो है आपका उसका त्रिज्या हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 2r या √2 इंटू 2r, इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू P, ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे हैं, P इक्वल टू ये √2 इंटू 2r इंटू 2r, यही जो है आपका आंसर होगा। यानी इस P से O तक, इस P से यानी इसकी जो अंदर जो सर्कल बना हुआ है, छोटा सा जो सर्कल बना हुआ है, उसकी त्रिज्या हो जाएगी इतनी P। ये आपका हो जाएगा, ये क्या है? PO है ना, PO यानी ये जो सर्कल, छोटा सा सर्कल बना हुआ है, उसकी त्रिज्या यानी रेडियस पूछ रहा है, तो ये √2 इंटू 2r यही जो है आंसर होगा। तो इस तरह से पहले उसको समझें, ठीक है। यहाँ पे ये पहले इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये 8r स्क्वेयर होगा, इसके बाद से इसका फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। इसका तो पेयर बन जा रहा है, इसका भी पेयर बन जा रहा है, तो 2r तो आपका बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, ये 2 जो है रूट में रह जाएगा। तो उसके बाद से अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे AC ये जो है
AC, यहाँ पे ये आपका OC है ना, ये आपका OC। तो AC इसको हमको हाफ करना था ना, AC को यहाँ पे हमको हाफ करना था यहाँ पर। तो AC का जब हाफ करेंगे तब ना यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस निकलेगा, यहाँ से यानी A से O तक का, A से O तक का। तो AC को हमको हाफ करना था यहाँ पे, तो AC को हमने हाफ यहाँ पे किया नहीं, हाफ कर लेते हैं इसको। तो √2 इंटू R, ठीक है, और फिर इसको हाफ करना था, ये 2 हो गया आपका। तो R को इधर ले आएंगे, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, R को इधर ले आएंगे तो -R हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे √2 और इंटू 2R अपॉन ये हो जाएगा आपका, ये आपका जो है ये क्या हो जा रहा है, यहाँ से AO हो जा रहा है, ये हो जा रहा है OC, ये आपका OC हो जा रहा है, OC। AC का हमने हाफ कर दिया तो ये OC हो गया, OC। और ये CP रेडियस है, CP रेडियस है, R हो गया। और फिर PO हमने लिख दिया यहाँ पे और हाफ कर दिया, ठीक है। तो ये आपका जो है OC ये हो गया। तो अब R को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, या 2 उतार लेंगे और -R हो जाएगा इक्वल टू PO। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 2R और -2R अपॉन 2 इक्वल टू PO। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस पूरे में से, ठीक है, यानी इसमें भी 2R है और इसमें भी 2R है। 2R को हम कॉमन ले लेते हैं, 2R को हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा आपका केवल क्या, अंदर √2 बचा और नीचे 2 बचा आपका। तो 2R -2R, ये 2R, तो ये आपका √2 इंटू 2R और -2R अपॉन 2 हो गया। 2 से हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया है, 2 से इक्वल टू PO। तो ये हो गया आपका 2R हमने बाहर ले लिया, ठीक है। और फिर अंदर बचा, क्या बचा आपका, 2R बाहर ले लिया तो अंदर बचा यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या बचा, 1, -1 बचा, √2 -1। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा R √2 -1, तो यही जो है उसकी त्रिज्या हो जाएगी, अंदर का जो सर्कल है यही उसकी त्रिज्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ये। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक समभुजीय त्रिभुज के अंदर बने वृत्त तथा बाहर बने वृत्त का अनुपात क्या है, ठीक है। ये ट्रायंगल है आपका, त्रिभुज है ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है, अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, अंदर की तरफ एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल गड़बड़ा जा रहा है, चलिए, अंदर एक सर्कल बना हुआ है और इसके बाहर तीनों कोनों को टच करते हुए, ठीक है, बाहर एक सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल बना हुआ है, ये गड़बड़ हो जा रहा है सर्कल, ठीक है।
बस आपको एक रफ फिगर मैं बना के आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बाहर एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल ट्रायंगल के बाहर जिसको सर्कम सर्कल कहते हैं, ठीक है। और इन सर्कल यानी ट्रायंगल के अंदर ये बना हुआ है इन सर्कल, ठीक है। तो अंदर ये जो सर्कल, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बना हुआ है और ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बना हुआ है, इन दोनों के क्या पूछ रहा है, इनके तो बने वृत्त, एक समभुजीय त्रिभुज के अंदर बने वृत्त तथा बाहर बने वृत्त का अनुपात क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल कह रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे देख लीजिए, एक समभुजीय त्रिभुज के अंदर बने वृत्त तथा बाहर बने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो ये बाहर जो अब यहाँ पे देखते हैं, ये सेंटर हो गया आपका, और दोनों वृत्त का सेंटर हो गया, इसका भी सेंटर हो गया और इसका भी सेंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बी बी और ये सी हो गया, ए बी और सी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों भुजाएं क्या हैं, इसकी समान है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो और इसकी त्रिज्या अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, ये इन सर्कल इसकी त्रिज्या हमने मान लिया r, इन सर्कल की त्रिज्या हमने मान लिया r। तो इक्विलेटरल इन सर्कल की त्रिज्या हमने मान लिया है, ठीक है। इन सर्कल यानी अंदर बने सर्कल का रेडियस हमने मान लिया क्या, r मान लिया। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो और उसके अंदर अगर एक सर्कल बना हो और उसके बाहर एक सर्कल बना हो, ठीक है, अंदर एक सर्कल बना हो और बाहर एक सर्कल बना हो, तो अंदर के सर्कल की जो त्रिज्या होती है उसका दूना जो है, बाहर ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बना होता है, अंदर के सर्कल की त्रिज्या का दूना होता है, ये आपका दूना हो जाएगा, यानी 2r हो जाएगा। बाहर के सर्कल की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो यहाँ पर सर्कल इक्वल टू 2r। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको तो अंदर बने वृत्त, अंदर जो वृत्त बना हुआ है, पहले अंदर बने वृत्त दिया हुआ है, उसके बाद से दिया है बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल। पहले अंदर का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो अंदर बना हुआ है, एरिया ऑफ इन सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो सर्कम सर्कल है, यानी बाहर जो बना हुआ है, सर्कम सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में, तो सर्कम सर्कल कितना हो जाएगा, ये 2r हो गया। यानी पाई r क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या, बाहर के सर्कल की त्रिज्या, तो 2r ये क्या हो जाएगा, इंटू 2r स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 दूना 4 यानी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है दोनों का क्षेत्रफल का। पहले अंदर का क्षेत्रफल ये हो गया, बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया। रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, तो 1/4
4 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी छोटे वृत्त का ये रेशियो है और ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, उसका 4 है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वेयर, एक स्क्वेयर सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल। सर्कल यानी एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल है, ठीक है, और इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ जो है एक स्क्वायर बना हुआ है। ऐसे एक स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो कह रहा है कि और सर्कल यानी सर्कल का रेडियस, यहाँ पे सर्कल का रेडियस यानी ये सेंटर हो गया आपका, और सर्कल का रेडियस ये ए दिया हुआ है। ए सर्कल का रेडियस ए है, तो सर्कल ऑफ रेडियस ए। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वेयर, स्क्वेयर का पेरीमीटर, स्क्वेयर का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर, स्क्वेयर का पेरीमीटर कितना होगा? यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, ये इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है, ये जो रेडियस यहाँ खींचा गया है, ठीक है, इस स्क्वायर के साइड के बीचों बीच ये आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए है, और इसका दूना अगर यहाँ पे हम जो है यहाँ मिला दें तो ये पूरा साइड क्या हो जाएगा? ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि ये साइड जो है a प्लस a, ये साइड 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो साइड यहाँ पे क्या निकला? ए का दूना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो 4 इंटू 2a, तो ये हो गया 8a। हमको क्या निकालना है यहाँ पे? तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इज, हमको स्क्वायर का पेरीमीटर हमको निकालना है, स्क्वायर का पेरीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर तो ये आपका 8a निकल गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यानी इसका जो रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, सेंटर से यहाँ तक a है, और यह जो है इस साइड का या नीचे वाले साइड का हाफ है। तो इधर अगर हम बढ़ा दें तो इस साइड के या इस साइड के ये पूरा ये इक्वल हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। यानी a प्लस a, यहाँ से यहाँ तक a प्लस a 2a हो जाएगा। तो ये साइड निकल जाएगा, साइड। तो पेरीमीटर तो साइड, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही साइड हो जाएगा, स्क्वायर का साइड। और पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 2a यानी ये हो जाएगा 8। 8a। अगर इसको हम और क्या कर सकते हैं इसमें, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? 8a है यहाँ पर, इसके आगे कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, केवल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है और ये 8a आ गया, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को आप देखते रहें और साथ में आप लाइक कर लें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें। इससे
हमें इससे हमें खुशी मिलती है, हमारा उत्साहवर्धन होता है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है और हम बेटर से बेटर वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप आंसर प्रोसेस को देखें। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद से फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। रोम्बस की प्रत्येक साइड जो है, रोम्बस स्क्वायर की तरह ही दिखता है लेकिन वह स्क्वायर होता नहीं है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं तो इक्वल होती ही हैं और साथ में जो डायगोनल यानी जो विकर्ण बनता है, दो विकर्ण बनता है, वो भी जो है इक्वल होते हैं, तब जाके वह स्क्वायर कहलाता है। जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। रोम्बस में 4 साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल यानी विकर्ण जो है इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए वो रोम्बस कहलाते हैं। तो रोम्बस का प्रत्येक साइड जो है 20 सेंटीमीटर लंबा है। ये आपका रोम्बस है, ठीक है, ये आपका रोम्बस है। ये दो डायगोनल इसमें बन रहे हैं, ठीक है। ये A B C D नाम दे दिया हमने। और ये दोनों जो है यहाँ पे कह रहा है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी प्रत्येक साइड जो है किसका, रोम्बस का। एक रोम्बस का प्रत्येक साइड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड इट्स शॉर्टर डायगोनल, और शॉर्टर डायगोनल इज 3/4 ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल। अगर हम लॉन्गर डायगोनल AC मान लें, ठीक है, अगर हम लॉन्गर डायगोनल अगर हम AC मान लें, ठीक है, AC हमने लॉन्गर मान लिया। तो AC यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने x मान लिया। तो कह रहा है कि यदि शॉर्टर, और ये जो है ये BD क्या है, शॉर्टर डायगोनल है, शॉर्टर डायगोनल, ये BD हमने मान लिया, BD शॉर्टर डायगोनल है। तो कह रहा है कि शॉर्टर डायगोनल, ये जो शॉर्टर डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो यह जो है 3/4 है। ये जो है क्या है, लॉन्गर डायगोनल का, इस डायगोनल का, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने x मान लिया, तो इसका 3/4 है ये। तो 3/4 हम यानी BD इक्वल टू ये डायगोनल क्या लिखते हैं, इसका 3/4। तो x का 3/4 यानी 3x/4 हो जाएगा। x का 3/4 3x/4 हो जाएगा। तो लॉन्गर डायगोनल, शॉर्टर डायगोनल। तो कह रहा है क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं AC, यहाँ पे ये 90 डिग्री का, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अब यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक ये O हो गया, और ये तो यहाँ से यहाँ तक 20 है। तो यहाँ पे देखते हैं AC हमने क्या माना, यहाँ से यहाँ तक AC हमने x माना है। और BD कितना हो गया आपका, BD यहाँ से यहाँ तक 3x/4 हो गया BD। तो